अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तनख्वाह वाला डिपार्टमेंट वज़ीर-ए-आज़म दफ़्तर में असामियों का ऐलान है। जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म दफ़्तर की ये असामियाँ हैं और इनकी तनख्वाहें और इनके ऑनरेरियम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी अगर आपकी तनख्वाह इसमें अगर कम से कम भी अगर 70-80 हज़ार है ना, तो इसमें आपको ऑनरेरियम्स वगैरह मिलते मिलाते मतलब बहुत ज़्यादा ऑनरेरियम्स भी मिलते हैं, बेनिफिट्स इसके बहुत हैं, अलाउंसेस इसके बहुत हैं, पिक एंड ड्रॉप और बाकी की सहूलतें वज़ीर-ए-आज़म दफ़्तर की बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए मैं जो भी इसके ऊपर एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, मेल हों फ़ीमेल हों, वो इसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करें। अप्लाई की कोई भी फ़ीस नहीं है। इसमें मैं आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊँगी। मैं हूँ सनम दिलशाद और मैं रोज़ाना बेसिस पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से बताती हूँ। पूरे पाकिस्तान की सरकारी नौकरियां, इसमें आपको मैं पंजाब की अलग, सिंध की, बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तमाम नौकरियां मैं आपको बताती हूँ। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं ना, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इसके साथ साथ इस वीडियो को सदका समझकर आपने दूसरों के साथ भी शेयर करना है, ताकि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकें। और इसके ऊपर जो जो एलिजिबल हों वो लाजमी इस पर मेल फ़ीमेल दोनों अप्लाई करें। इसमें अप्लाई की कोई भी फ़ीस नहीं है। तो अपनी इन असामियों की तरफ बढ़ते हुए मैं बताती जाऊँ कि इन असामियों का ऐलान जो है वो 18 फरवरी 2024 को हुआ था। और इसमें जो असामियाँ हैं वो उसमें जो अगर आप तालीम याफ्ता नहीं भी हैं ना, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपने अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन पढ़ना लिखना आप जानते हैं, इसके साथ अगर आपने मैट्रिक की हुई है या आपने ग्रेजुएशन की हुई है, चाहे सेकंड डिवीज़न भी है, आप इस पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये वज़ीर-ए-आज़म दफ़्तर की ये असामियाँ हैं। इसमें जो असामियाँ हैं, सबसे पहली असामी की हम बात कर लेते हैं, वो स्टेनोग्राफ़र की है, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी अगर ग्रेजुएशन है, आप इस पर सेकंड डिवीज़न वाले भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है स्टेनोग्राफ़र के लिए शॉर्ट हैंड का होना ज़रूरी है। तो शॉर्ट हैंड जो कि बेहतर हमारे बहन भाई हैं जो शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफ़र से मुतलिक जानते हैं, जिन्होंने इसका कोर्स किया हुआ है, वो शॉर्ट हैंड के मुतलिक बेहतर समझते हैं। उनकी इसमें शॉर्ट हैंड में काबिलियत होना ज़रूरी है, तो वो स्टेनोग्राफ़र पर अप्लाई कर सकते हैं। जो मेरी बहनें और भाई ये है शेफ़, ठीक है, खाना पकाने में माहिर हैं, खाना पकाना जानते हैं, शौकीन हैं वो, और उन्होंने मैट्रिक की हुई है, वो इसके ऊपर शेफ़ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आगे चलते हैं जनाब। यह खिदमत गारबी जी, ये भी इसका बारे में मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में ये खिदमतगार, जैसे एक वज़ीर-ए-आज़म का जो खिदमतगार होता है, जो उसको मतलब सहूलतें फ़राहम कर रहा होता है, मतलब हेल्प आउट कर रहा होता है ना, तो मेरे ख़्याल में ये वही है। और इसके लिए अगर आपके पास 12 जमातें हैं, यानी आपने आई कॉम किया है, बी कॉम की, आई कॉम, FSC, उसके बाद डी कॉम या कुछ भी FA किया हुआ है, अगर आपके पास 12 साल तालीम है, तो आप इस खिदमतगार पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये खिदमतगार ही है। देखिए, शेफ़ के आगे भी वो उन्होंने B अलग लिखा हुआ था, ये खिदमतगार है, वज़ीर-ए-आज़म का खिदमतगार। इसी तरह ड्राइवर की हम बात कर लेते हैं। जो लोग ड्राइवर का काम जानते हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म दफ़्तर में वज़ीर-ए-आज़म प्रोटोकॉल्स में इनको ड्राइवर्स की ज़रूरत भी होती है। जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन LTV PSV लाइसेंस का होना ज़रूरी है और ऑब्वियसली ड्राइवर का तजर्बाकार होना भी ज़रूरी है। उसके बाद कुक की ज़रूरत है इन्हें। इसमें भी अगर आप काम देखें, वही बात आ गई कि अगर आप खाना पकाना जानते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म दफ़्तर में भी कुक की ज़रूरत होती है। कुक की असामी है, इसमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तालीम की ज़रूरत नहीं है और 5 साल तजर्बा कुकिंग, भाई उसमें कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आप कह दें जी मेरा 10 साल का तजर्बा है, कोई इनकार करेगा? कोई नहीं करेगा। ठीक हो गया। इसी तरह नायब कासद की जो हैं वो असामियाँ हैं, जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, ज़रूर करें, ज़रूर अप्लाई करें। ये जो छोटी छोटी सी असामियाँ होती हैं, ये ना समझा करें कि ये जी वो छोटी असामियाँ हैं, मैं इस पर क्यों जाऊँ।
इस पर कोई ऐसा मिट्टी वाला काम नहीं होता कि जाके आपको मिट्टी में बिठा देंगे। साफ़ सुथरे माहौल में आपको बैठ के अगर ये कहा जाता है एक फ़ाइल इस ऑफ़िस से दूसरे ऑफ़िस में पहुंचा दें, मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो ये बाहर जो है ना सड़कों पे लुक उठाना और सड़कें बनाने से मेरे ख्याल में कई गुना बेहतर है कि एक साफ़ सुथरे एसी वाले माहौल में जाके आप एज अ नायब का सद काम कर लें। बात में दम है ना तो लाइक कर दें। अच्छा जी, उसके बाद आ गया नेक्स्ट लास्ट धोबी वॉशरमैन। एक भाई ने पूछा था कि आप ही धोबी वगैरह वॉशरमैन की कोई सीट है, अभी आ तो गई हैं लेकिन आप लोग सारे वीडियो नहीं देखते तो इस वजह से शायद रह जाए। लेकिन अगर उस भाई ने ये वीडियो देखी है तो इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तालीम की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपका पढ़ा लिखा होना, मतलब उठने बैठने की आपको पता होना चाहिए और आप इसके ऊपर कर सकते हैं। अगर उम्र की हद की बात करते हैं तो 18 से 40 साल तक है और इसकी जो आखिरी तारीख है वो 2 मार्च तक है। इसमें आपने कागजात अटेस्टेड करवाने हैं, यानी आपने अपना डोमिसाइल, आपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट, CNAC, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ और अपने लाइसेंस, इन सारों को किसी 17वें स्केल के ऑफिसर से 17वें स्केल के ऑफिसर से आपने अटेस्टेड करवाना है। चाहे किसी स्कूल का वो टीचर लेक्चरार हो या किसी सरकारी महकमे का मुलाजिम हो, 17वें स्केल का हो, उससे आपने ये अटेस्टेड करवानी है। और करवाने के बाद फिर आपने मैं आपको एड्रेस दिखा देती हूँ, उस पर आपने भिजवानी है। मैं एड्रेस दिखा भी देती हूँ आपको, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी दिखा देती हूँ और एड्रेस भी और बाकी की इसकी डिटेल्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आ जाएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्लाई करने के लिए इसी आपने सबसे पहले जो है वो गूगल पर जाना है जी। गूगल पर जाकर आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है इसकी ये वेबसाइट है टुडे ऑल जॉब्स। इस पर आपको पूरे पाकिस्तान की सरकारी नौकरियां आपको मिलेंगी, हर सूबे की नौकरियां मिलेंगी, ऑनलाइन वर्क भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और ऑनलाइन वर्क के साथ साथ अगर आप 5 मिनट में अपनी CV बनाना चाहते हैं तो ये देखें जी, आपको यहाँ पर क्रिएट योर CV इन 5 मिनट्स आप कर सकते हैं और ऑनलाइन वर्क के हवाले से भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम यहाँ पर अपनी जॉब्स के हवाले से देखते हैं तो वज़ीर आज़म ऑफ़िस में भर्ती ये वाला जॉब्स भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ पूरे पाकिस्तान की, नादरा की नौकरियाँ इंस्पेक्टर की हैं, कॉल सेंटर जॉब्स घर बैठ के एज अ कॉल सेंटर एजेंट USA में आप काम करें, यूथ अफेयर की हैं और स्टेट बैंक की हैं, पाकिस्तान आर्मी, और ये भी ऑनलाइन वर्क, फिर लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और अगर आप देखें तो 2, 3 और 19 पेजेस हैं यहाँ पे, इनको आगे कर करके आप देख सकते हैं, ठीक है। सारी नौकरियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। स्क्रॉल अप करते हैं। नई ऐप आ गई 2024 छा गई किसी का फ़ोन नंबर लिखो। अच्छा जी, ठीक है, ये हो गई एप्लीकेशन है। हम इसको ओपन करते हैं। अच्छा जी, वज़ीर आज़म ऑफ़िस में भर्तियाँ, इनकी ना तनख्वाहें बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है, इनके ऑनरेरियम्स बहुत अच्छे होते हैं। जनाब ये देखें जनाब, ये 17 फरवरी को ये अपलोड हुई है। लास्ट जो डेट है वो 2 मार्च है। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, लोकेशन जो है इसकी आज़ाद जम्मू कश्मीर है, ठीक है। उसके बाद अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल और जंग की न्यूज़पेपर में और परमानेंट ये सीट है, ठीक है। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये इनकी असामियाँ हैं स्टेनोग्राफर की, शेफ़, हेल्पर, ड्राइवर, कुक, नायब कासद, धोबी, वॉशरमैन, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ से आप मेरे YouTube चैनल, फेसबुक पेज का भी हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा जी, इसको ज़रा मैं, ये एडवर्टाइजमेंट है, इसको आपने पढ़ना है। मुकम्मल पढ़े बगैर आपने कभी भी अप्लाई नहीं करना, हमेशा कहती होती हूँ, ठीक है। अगर हम इसको स्क्रॉल अप करते हैं ना तो ये देखें, इसको हम पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर द जॉब विद द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट इन पाकिस्तान, ठीक है, तो यू शुड सेंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द सेक्रेटेरिएट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अच्छा, ये एड्रेस है, इस एड्रेस को आपने ये वाला जो पैरा है ना, यहाँ से ये देखें जनाब, मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ। ये देखें,
इसको सेंड योर अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेड लिखा हुआ है, एजुकेशनल डोमिसाइल, एक्सपीरियंस, CNSE, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ टू द सेक्शन ऑफिसर एडमन, ब्लॉक नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट, सिविल सेक्रेटरीट, मुजफ्फराबाद, बाई पोस्ट बिफोर 2 मार्च 2024। ठीक हो गया। ये असल चीज़ थी। इस एड्रेस पे आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड अपने भिजवाने हैं और 2 मार्च से पहले आपने भिजवाने हैं। तो इसमें जो है वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं होना, बस ये हमने कागजात ही यहाँ भिजवाने हैं। इसमें इन्होंने यही चीज़ इस एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। किधर गया? 18 से 40 साल उम्र, उम्मीदवार अपनी असनाद, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बशिंदा रियासत, ठीक है, सारी नकूल हर चीज़ नीचे दिए गए पते पर अरसाल करें और मतलूबा काबिलियत के हामिल उम्मीदवारों को टेस्ट इंटरव्यू के लिए बजरिया कॉल और लेटर टेलीफोनिक इतला दी जाएगी, यानी टेलीफोन का भी आपको कॉल आ जाएगी और आपको लेटर भी आ जाएगा। सरकारी मुलाजिम अपनी दरख्वास्तें महकमाना तौसीक़ के मुताबिक वो कर सकते हैं। चले जी, ठीक हो गया, ज़बरदस्त है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अप्लाई करने का तरीका समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ इस वीडियो को सदका समझ के शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, आप लोगों के लिए आसानी पैदा करे। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे नीचे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।